वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह है आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लेखपाल, यूपीएसआई, इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। आप लोग अपने कॉपी पर जो है 1 से लेकर 25 तक जो है नंबरिंग कर लीजिए। प्रश्न पढ़ा जाएगा, ऑप्शन आप लोग पढ़ लिया करिए। आप लोग अपने कॉपी में जो है जो आपको आंसर सही लगे उसको आप लोग अपने हिसाब से टिक कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद आंसर बताया जाएगा। लास्ट में अपना मूल्यांकन करेंगे कि टोटल 25 में से आपके कितने अंक प्राप्त हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार से आपकी अगर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। जहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपको आपका गलत हो वहाँ पर आप लोग सही करते रहिए और जो डेटा बताया जाए उसके बारे में आप लोग उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रश्न फंसना उतना आसान नहीं होता है जितना उसकी व्याख्या से फंसने के चांसेस रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 2026 में बहुत सारे पेपरों में यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आयोग पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, गूगल ने जो है अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट जो है सनकैचर लॉन्च किया है। सनकैचर जो लॉन्च किया है ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि गूगल की जो स्थापना हुई है वो वर्ष 1998 में गूगल की स्थापना हुई है और इसके संस्थापक जो है लैरी पेज और सर्जी ब्रेन इसके संस्थापक हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? आप लोग जानते हैं कि प्रमुख रूप से जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है वह 4 जो है बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहली जो बौद्ध संगीति हुई है वह अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई है और महाकश्यप जो इसके अध्यक्ष थे और यह जो आयोजित की गई थी राजगृह में आयोजित की गई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीत है वह काला अशोक के कार्यकाल में हुई थी और इसके जो है अध्यक्ष सबकामी थे और वैशाली में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक कार्यकाल में हुई थी और इसका जो आयोजन है पाटलिपुत्र में किया गया था और मोगलपुत्र से जो है इसके अध्यक्ष थे। ये आपके पाटलिपुत्र में की गई थी। और अंतिम और चौथी जो आपकी आयोजित की गई थी कनिष्क कार्यकाल में। इसका जो आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और अध्यक्ष जो है वह सुमित्र थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन चौथी पूछे गए तो कनिष्क हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 4 बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी, चौथी आपकी कनिष्क के कार्यकाल में कश्मीर में आयोजित की गई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारतीय और गैर नागरिक दोनों को जो अधिकार प्राप्त है वह आपके आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21 है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता है और आर्टिकल 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। ये दोनों जो संविधान के अनुच्छेद हैं यह भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आर्टिकल 16 में जो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में अवसरिक समानता है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इसी प्रकार आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की क्षमता जो है यह सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मेलन 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की बेहद इंपॉर्टेंट है। सुप्रिया साहू, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सुप्रिया साहू जी को 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है और यह जो है तमिलनाडु सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर जो है आसीन है और इन्हें जो है इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में दिया गया है। सुप्रिया साहू जी को 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह जो श्रेणी इनको मिली है वह इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने खजुराहो मंदिरों का जो है निर्माण कराया है? गंग, चंदेल, पल्लव या चोल? तो इसका जो सही आंसर है चंदेल शासकों ने जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों को जो है निर्माण करवाया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। गंग वंश के शासकों ने जो है ओडिशा कोणार्क जो मंदिर है उसका निर्माण किया कराया था।
पल्लव वंश के शासकों ने जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। कई बार परीक्षा में ये सभी फैक्ट पूछे गए हैं। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। चोल वंश के शासकों ने जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और खजुराहो मंदिर का यह जो है आपका ये नागर शैली बना है। यह जो आपका नागर शैली बना है और इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया खजुराहो मंदिर को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ध्वनि का तारत्व पिच निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व जो निर्भर करता है वह उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और इसका जो तारत्व है ये आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट किसने लिखा है? अरुंधति राय, अजित नवराज हंस, अनीता देसाई या बानू मुस्ताक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अनीता नवराज हंस ने जो है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट पुस्तक लिखा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं? जास्कर, हुंजा, श्योक, सिगार। तो इनमें से जास्कर, हुंजा, श्योक, सिगार ये सभी जो नदियां हैं ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। उपरोक्त में से डी इसका सही आंसर है। तिब्बत के मानसरोवर से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है और यह जो है तिब्बत, कश्मीर, पाकिस्तान होते हुए जो आपके अरब सागर में जाकर मिलती है सिंधु घाटी। इसकी सहायक नदियों में जास्कर, हुंजा, श्योक, सिगार ये सभी नदियां हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ भौतिक राशि दी गई, दूसरी तरफ मात्रा दिया गया है। आपको पहचानना कौन सा ही सुमिलित नहीं है। विद्युत प्रतिरोध ओम, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ज्योत तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा स्टेरेडियन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है स्टेरेडियन नहीं होता बल्कि मोल होता है। मोल होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। और 1 मोल बराबर जो है 6.022 गुणे 10 पावर 23 होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। यूपी परीक्षा लेखपाल में 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी जिसमें 15 टॉपिक वाइज होगा, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंधित कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696066089 ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगर आपका संविधान के भाग की बात की जाए तो संविधान के भाग 15 में जो है इसका जिक्र है। और निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में जो है आप जानते हैं काफी चर्चा में रहे हैं ज्ञानेश कुमार, यह जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो इनका कार्यकाल होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पर्वटी में सबसे कम पाया जाता है? लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। देखिए ऑप्शन में जो दिया गया उसके अनुसार आपको बताना है। तो इनमें जो है सबसे कम जो पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। लोहा, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर। अगर यहाँ पे सबसे अधिक पूछा जाए तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन लगभग 46% के आसपास रहता है। लोहा की जो मात्रा होती है वो लगभग 5% के आसपास। सिलिकॉन की मात्रा लगभग यह 28% के आसपास रहती है और एल्युमिनियम लगभग 8% रहता है। तो सबसे कम इसमें जो दिया गया ऑप्शन बी लोहा। सबसे अधिक अगर पूछता प्रश्न आपके तो ये आपकी ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वीर चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर या लॉर्ड रीडिंग? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए वी चिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तिलक जी का जन्म जो है यह महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और इन्होंने जो है इंडियन होम रूल लीग की भी स्थापना की थी, और लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था उसमें भी इनका काफी योगदान रहा है। और इनका नारा जो है वह स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे हम लेकर रहेंगे, यह इनका नारा रहा। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, पुस्तकों में आपकी जो गीता रहस्य है, गीता रहस्य, और द आर्कटिक होम इन विराज भी पुस्तक रही है। द आर्कटिक होम इन वेदाज, ये भी पुस्तक जो है तिलक जी ने लिखी है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी डी शर्मा या बी आर अम्बेडकर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर जो है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है? मोमबत्ती, बैटरी, बल्ब या सौर सेल? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ दर दिया गया, दूसरे राज्य दिया गया, आपको बताना कौन सही सम्मिलित नहीं है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, देवासा हिमाचल प्रदेश, दिफू जम्मू कश्मीर, थांगला लद्दाख। दिहांग जो दर रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में है, देवासा हिमाचल प्रदेश में, थांगला लद्दाख में, दिफू जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। दिफू जो है जम्मू कश्मीर में नहीं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान 371 ए अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं गुजरात, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। संविधान के 371 ए के अंतर्गत जो विशेष प्रावधान किया गया है ये आपके नागालैंड के लिए किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी संदर्भ में जो है आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो है महाराष्ट्र और गुजरात को जो विशेष राज्य का दर्जा जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 371 के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए जो है 371 डी किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 371 ए के अंतर्गत नागालैंड का जो विशेष प्रावधान किया गया है, सी ऑप्शन इसका सही है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है ये आपकी जलोढ़ मृदा है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं, एक तरफ उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक मेले, दूसरी तरफ स्थान और क्षेत्र दिया गया है। जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो जल विहार मेला बुंदेलखंड तरफ लगता है, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, बलदेव छठ का जो मेला है यह पूर्वांचल में नहीं लगता है बल्कि यह जो है मथुरा में लगता है, मथुरा क्षेत्र में लगता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहचानना है कौन सा सुमिलित, एक तरफ देश दिया दूसरी तो राजधानी दी गई है। स्लोवेनिया, वडूज, ऑस्ट्रिया वियना, स्लोवाकिया, ब्रेटिस्लावा, क्रोएशिया, जाग्रेब। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए स्लोवेनिया की राजधानी जो वडूज नहीं है बल्कि यहाँ की जो राजधानी है वह लुब्लियाना है। वह आपका लुब्लियाना जो है ये स्लोवेनिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया का वियना है, स्लोवाकिया का ब्रेटिस्लावा, क्रोएशिया का जाग्रेब है। तो इसका जो आंसर ए है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या सोना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चांदी जो है यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत है? कजरी, बिरहा, झूमर? इसके लिए ऑप्शन दिया गया केवल एक और दो, केवल तीन या सभी? तो कजरी, बिरहा और झूमर ये सभी जो है पूर्वांचल का प्रमुख लोकगीत है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चिक्वी कमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी या मैग्नीज? तो चिक्वी कमाटा जो है चिली में स्थित है, यह जो है अपने चांदी के लिए काफी फेमस, सॉरी तांबा के लिए काफी फेमस है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तांबा के लिए जो है
चिक्की कमाटा जो चिली में स्थित है, ये तांबा के लिए काफी फेमस है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल पहाड़ियों में, सतपुरा पहाड़ियों में। तो डोडा बेट्टा चोटी जो है यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है यह नीलगिरी पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी डोडा बेट्टा है, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। वर्ष 2026 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा? तो वर्ष 2026 में जो है G20 की जो मेजबानी है वह अमेरिका करेगा। सी ऑप्शन इसका सही है। परीक्षा देश से 2025 भी नोट कर लीजिए। 2025 की जो मेजबानी है वह दक्षिण अफ्रीका ने करा था। दक्षिण अफ्रीका ने G20 की मेजबानी किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का जो है 19वां सदस्य बना है? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो शुरू किया गया था वह 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के जो है 50 वर्ष के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह शुरू किया गया था। और यह जो है 7 प्रकार की बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। और इसका जो है 19वां सदस्य बना और रूस बना है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है अब आप लोग बताइएगा कि टोटल 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, आप लोग बने रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।